अपने प्यार पे भरोसा है। प्यार पे भरोसा था, है भी, बाकी हाँ, तो है भी, है भी, रहेगा, और आगे रहेगा नहीं रहेगा ये समय बताएगा। रिलेशनशिप के बाद वो शिवानी के साथ मतलब उनका रिलेशनशिप रहा है। अब आगे कैसा है वो तो शिवानी बताएंगे, और ये भी बता रहे हैं कि हम तभी रिवील करेंगे जब शिवानी बिग बॉस से बाहर आ जाएगी। तो शिवानी के फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि शिवानी जीते या बिल्कुल, नहीं? क्या क्या धमकियां मिल रही हैं आपको वैसे? धमकी के लिए वो तो मीडिया के नाम पे बोले हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक, इंटरव्यू के लिए। उसके बाद बोले हम सामने से मिलेंगे तो कुछ आपको समझाएंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे लगता है कि नेम फेम आ जाने के बाद इंसान का बिहेवियर बदल जाता है। तो क्या लगता है, जैसे आप ये उम्मीद लगाए बैठे कि शिवानी बिग बॉस से आएगी, शिवानी गले लगाएगी, या फिर मतलब कहेगी नहीं मैं तो अमित नाम की किसी शख्स को जानती नहीं, मेरा उचित और शिवानी के बीच लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, किसी के बीच में भी नहीं है। हमें शिवानी से मतलब है। जो नुकसान पहुंचाया है वो अभिषेक ने जहाँ तक पहले पहुंचाया था 2021 में, और अभी हमें डाउट है। अभी मतलब डाउट है अभी की जो स्ट्राइक आपके 65 से अभी स्ट्राइक बात बता ये रहे है थे ना कि उस समय काम डायरेक्टली हुआ था, इस बार इनडायरेक्टली हुआ है। अच्छा, तो हमें शक है, क्योंकि दुश्मन हमारा कोई है ही नहीं। अगर कोई एक बार कर सकता है तो बार बार भी कर सकता है। तो जहाँ तक ऐसा लगता है उनका ऐसा सोचना होगा कि इनका चैनल खत्म हो जाए। अभिषेक से बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, और मैं बात करना भी नहीं चाहूँगा। अभिषेक ने बात करने की कोशिश की आपसे? शायद ऐसा पता चला था कि वो चाहते हैं कि मैं बात कर दूँ। क्या बात वो सामने से क्या रखना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अब जिस मतलब इनडायरेक्टली वे में आपसे टचअप होने की या बातचीत करने की कोशिश की है अभिषेक? हाँ की है, बट मैंने बात नहीं की। करेंगे कभी भविष्य में? बिल्कुल मैं बात करना नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी अभिषेक से। मेरा जो भी है। अच्छा ये बताओ, अभिषेक से क्यों नहीं? वो भाई है उसका, उसकी माँ ने बोला कि वो बोला भाई है, तो साले से बात नहीं करोगे? अगर मान लो कभी भविष्य में शादी देखिए अब अगर आगे ऐसी चीजें रहती है जिसे आपसे हमारा कमिटमेंट था तो बिल्कुल हम करेंगे। और शिवानी ने भी हमसे ये बोला था कि हमारा भाई है। अगर ये चीज पहले बताती ना तो उस समय ही हम नहीं, उसकी माँ का मैंने इंटरव्यू लिया है, उसकी माँ ने सीधे मुझसे बोला, मैंने क्योंकि अफवाह उड़ रही थी, चल रही थी। आपका वो इंटरव्यू मैंने देखा, आपका इंटरव्यू मैंने देखा, आपने बोला जिस हिसाब से, तो उसमें ये भी बोला है कि आने वाले समय में मतलब वो जीते जी शादी नहीं होनी। हाँ, मतलब जब तक माँ है मतलब वो नहीं चाहती कि शादी हो। अगर नहीं रहे तो बच्चे क्या कर जाए वो तो भाई किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो भाई हम भी ये भाई बहन का रिश्ता तार-तार हो जाएगा फिर। बिल्कुल ये कलंक हो जाएगा। कलंक की आप बोल सकते हैं इसको कि आदमी इंसान भाई भाई बोल रहा है उसके बाद शादी कर लेता है अगर तो ये तो बहुत बड़ी मिसाल हो जाएगी। और हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे। और जनता मतलब अगर रिश्ते की बात करी जाए तो भाई बहन का रिश्ता बहुत मतलब अमूल्य होता है। कमेंट देखे आपने? जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें नीचे कमेंट की जोड़ी बहुत अच्छी है। अब ये जनता का मुझे यही समझ नहीं आता है उनका ओपिनियन क्या है। अगर कोई भाई बहन मतलब जिक्र करके चल रहा है कि ये भाई है वो बहन है, स्टार्टिंग से सोच के चल रहा है, तो जनता कैसे रिलेट कर सकती है कि शादी हो जाए? अब साथ में खड़ा इंसान है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जोड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अब एक चीज और मुझे देखी, कई चैनल्स ने कुछ वीडियोस बनाई है, उसमें जितने बिग बॉस के अंदर जो प्रतिभागी हैं उनमें सबकी लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं दिखाऊंगा दर्शकों को भी, और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ। उसमें जैसे मान लो रणवीर का दिखाया, रणवीर सोरी का, उनकी वाइफ जो थी जिससे उनका तलाक भी हो गया, उनकी फोटो है, और विशाल पांडे उनकी बगल में उनकी गर्लफ्रेंड का फोटो है, और शिवानी के बगल में अभिषेक का फोटो है, और नीचे लव स्टोरी के बारे में लिखा गया है। कई चैनल्स में ऐसा बिग बॉस में कि बिग बॉस में नहीं, कई ऐसे चैनल्स जो है जो चला रहे हैं, तो वो मतलब एक लगाया है। मीडिया पे सब कहीं चल रहा है, मीडिया पे सब कहीं चल रहा है। तभी तो इस बात का हमें भी ऑब्जेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि बिल्कुल बुरा लगता है। मेरा सामने कैसा फील होता है? सर दिल टूटा है। तो आप ही बताइए, मोहब्बत तो करी होगी कभी न कभी आपने भी, कैसा लगता है? यार ये तो मेरी पर्सन खोलने लगा, ऐसे कोई बात नहीं। मतलब ये मतलब लगता है नहीं कि मेरी वाली जो थी, जो कल तक मेरे साथ तो जीने मरने की कसमें खानी, ऐसा उसे हुआ था कभी फिल्मी स्टाइल में कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, या मैं सिर्फ तुम ही से प्यार? सर ये समय आने पे जब चीजें सामने आएंगी ना तब आप भी यकीन करेंगे। वादे हर कोई करता है और निभाता भी हर कोई है, लेकिन अगर ये कहीं ऐसा बाद में हो जाता है और किसी सामने से एक्सेप्ट नहीं होता है, फिर तो ये जो सबका सोचना होता है मेरी वाली सबसे अलग है। फिर तो उस समय मेरे मुंह पे वो तमाचा ही होगा। अगर अच्छा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे लगता है कि नेम फेम आ जाने के बाद इंसान का बिहेवियर बदल जाता है। तो क्या लगता है, जैसे आप ये उम्मीद लगाए बैठे कि शिवानी बिग बॉस से आएगी, शिवानी गले लगाएगी, या फिर मतलब कहेगी नहीं मैं तो अमित नाम की किसी शख्स को जानती नहीं, मेरा उससे सिर्फ बिजनेस का बात एक ही है। शिवानी का एक कमिटमेंट था कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। ये शिवानी का कमिटमेंट है। अब इंसान बदल जाए सिचुएशन के हिसाब से क्या करता है, वैसे हमें लगता है कि नहीं बदलना चाहिए। नहीं, आपने जो भसड़ मचा रखी है उसके बाद
ये मैं बसड़ क्या भाषण इसलिए बसड़ क्या है, देखिए बसड़ क्या है, रिश्ते के बारे में आज नहीं तो कल पता होना था। हाँ। आज पता चल गया तो क्या बुराई है, अगर आज पता चल गया, लेकिन ऐसा तो अब नहीं। जैसे पहले इमेज अभिषेक ने बनाई ना कि अमित जो है शिवानी को हार्म करना चाह रहा था उनके परिवार में, उनके आसपास के लोगों में। अच्छा, हम तो मुझे एक बात बताइए, जैसे- उन्हीं का ये है कि ये जो अमित है वो भसड़ मचा रहा है। वही हम जानना चाहेंगे, अगर अभिषेक की वीडियो देखते हैं तो मैं क्या हार्म कर रहा था उनके परिवार को, तो इस बात का जवाब दें। मैं सपोर्ट कर रहा था अपनी तरफ से, ठीक है, एक दूसरे के साथ में काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं बेनिफिट उनका भी था, हमारा भी था, उनका भी स्ट्रगलिंग मोड था, हमारा भी स्ट्रगलिंग मोड था, दोनों काम कर रहे थे। किस तरीके से हम हार्म करते हैं, बाकी ये तो मैनेज कर रहे थे ना। इनका काम ये था कि एक्चुअल में कि ये गाइड करते हैं उनको भी और हमको भी। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये चाहा कि शिवानी अलग हो जाए, वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दे, फिर भी वो जो भी करे, हमें कोई उससे परेशानी नहीं थी। लेकिन ये क्यों किया कि अमित अब उनके घर नहीं जा सकता है, ऐसी इमेज वहाँ पे बना दी, अमित ने गलत कर दिया। ऐसा कितनी बार घर गए शिवानी के घर उनके पास तकरीबन हम 2 से 3 बार गए हैं, स्टार्टिंग में उसी टाइम पे गए हैं, स्टार्टिंग में हाँ, 3 बार तक जाना हुआ है। फिर उसके बाद फिर चीज़ें खराब हो गई, फिर शिवानी से हमारी ये बात होती है तो उसने बोला कि अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, फिर हम सामने से बात रखेंगे, सब कुछ अच्छा कर लेंगे। तो उस चीज़ का आज भी हमें एक और सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, आप कह रहे हो कि 3 साल से हमारी बातचीत नहीं हुई, तो कभी 3 साल में अंदर से प्यार जागा हो? नहीं, मैंने ये बोला है मीडिया में, हमारी जिससे बात, मैंने अभी स्टेटमेंट रखा था कि मेरी कब बात हुई है कुछ टाइम पहले, तो अब सामने वाले का रिप्लाई आता है कि इनकी 3 साल से बात नहीं है, तब उस बात पे मैंने बोला है कि मेरी बात 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल या 3 साल से नहीं होती है। ये चीज हम समय आने पे प्रूव कर देंगे। नहीं, पिछले इंटरव्यू में आपने बोला था कि 2 महीने पहले, मतलब बिग बॉस से जाने से 2 महीने पहले उसी बात पे अभिषेक का रिप्लाई आता है कि इनकी बात 3 साल से नहीं हुई है। तभी मैंने बोला मेरी बात कब हुई है कब नहीं हुई है, समय आने पे हम प्रूव कर देंगे। वो तो कॉल डिटेल निकल आती है, सब कुछ निकल आएगा, वो हम प्रूव कर देंगे। कॉल डिटेल है, स्क्रीनशॉट है, चैट है, सब कुछ है, प्रूव करेंगे ना समय आने पे। अच्छा। और ये चीज ना शिवानी के मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक भविष्य वाला सवाल मैं पूछता हूं, मान लो शिवानी आ गई, शिवानी बिग बॉस जीत जाती है, स्टार बन जाती है शिवानी, हर जगह शिवानी के चर्चे होने लगते हैं, और शिवानी आपको रिजेक्ट कर देती है कि हु इज अमित, आई डोंट नो हु इज अमित। फिर उसके बाद अमित क्या करेंगे? अमित क्या जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे या फिर कोई और गर्लफ्रेंड बनाएंगे? देखिए, गर्लफ्रेंड बनानी, ये पर्सनल सवाल, गर्लफ्रेंड अगर बनानी होती तो हम बना लेते हैं, ना तो वो देखने आती है हमें, और ना ही हम उसको देखने जा रहे हैं। जैसा अब ये मैटर सुनने में आ रहा है, हम भी देखने नहीं गए ना, हमें जितना बताएगा उतना ही पता है, और ऐसा हमें करना होता तो हम कर लेते हैं। अगर भविष्य में वो इनकार करती है तो हमारा शादी का कुछ आगे का ऐसा है ही नहीं कि शादी करेंगे किसी और से। अच्छा, ये बताओ, अब वो सवाल जो एक जाति व्यवस्था को लेकर खासतौर पर इससे बिहार और यूपी में, मैं इस पर आना इसलिए चाहूंगा, कहते नहीं कि आप तो ठहरे ब्राह्मण, मिश्रा तो ब्राह्मण ही होते हैं, जी, है ना? मैं भी मिश्रा हूँ, तो ब्राह्मण ही होते टॉप क्लास हैं। ये सब अपने आप को टॉप क्लास से कहते हैं। नहीं, मिश्रा एक्चुअल में अगर ब्राह्मण में बात करें ना तो मिश्रा टॉप पे ही है, आप किसी से भी पूछिएगा। नहीं, मुझे जो पता लगा कि मिश्रा जो मिश्रित होते हैं, वो मिश्रित ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, हर जगह ज्ञान उनके पास रहता है। खैर, वो अलग की बात है, लेकिन आप ब्राह्मण ठहरे और वो ठहरी कोई जाटो कह रहा, क्योंकि अभी एक गाना भी आया कि जाटो की बेटी ऐसा वैसा करके, तो वो हरिजन की तरफ मतलब रिलेट करता है। तो ये घर में या परिवार में इसको लेकर आपत्ति, और फिर ये भी लोगों का सवाल ये भी आ जाता है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ठहरा पंडित। मुझे हाँ। बहुत सारे हमारे समुदाय से, मतलब ब्राह्मण लोगों ने कमेंट करे कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब निगेटिव कमेंट्स। अच्छा, हाँ, कि पंडित हो गया ऐसा कैसे कर रहा है। खैर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना हमारे फैमिली अब आ रहे हैं, पहले आते? अभी भी आ रहे हैं, पहले तो किसी को पता ही नहीं था। अब जब परिवार के लोग, परिवार में तो स्टार्टिंग से सपोर्ट था। मैंने मिलवाया शिवानी को घर में, घर से मिले, पापा को बता रखा है। अच्छा। किसी को जाति से कुछ लेना देना ही नहीं है। पापा मतलब घर वाले बहुत फ्रैंक है, बहुत फ्रैंक है, हमारी खुशी के लिए दिल मिलना चाहिए, बाकी तो कुछ मिले चाहे ना मिले, जात धर्म मिले, हमारी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब बताइए, कोई लड़का अगर अपने घर में अपनी लड़की को लेके जा रहा है, मिलवा रहा है किसी को, तो बहुत बड़ी बात होगी कि घर वाले मिल रहे हैं और लड़के की बात रख रहे हैं और लड़की की बात में एक्सेप्ट कर रहे हैं। परिवार की बात, रिश्तेदारों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक हम जो काम कहते हैं कि नहीं कहते, ये बताओ। कहते होंगे, हमें पता ही नहीं चलता है। घर वाले संभाल लेते हैं। अच्छा, घर वाले संभाल लेते हैं। आज तक जब अब इस सिचुएशन में घर वाले कैसे संभाल रहे हैं? उनको फोन वगैरह आ रहे होंगे, पापा बता रहे थे, तो पापा का एक ही जवाब है, मेरा लड़का जो कर रहा है सही कर रहा है, अपने लड़के पे हमें भरोसा है, जो करेगा सही करेगा, इसमें हम आपकी राय लेना भी नहीं चाहेंगे। पापा साफ मना कर देते हैं ऐसे। अपने आप पे भरोसा है आपको? बिल्कुल, अपने आप पे भी, पापा को हम पे प्यार पे भरोसा है? प्यार पे भरोसा था, है भी, बाकी तो है भी, और आगे रहेगा नहीं रहेगा ये समय बताएगा।
आपका भरोसा मैं पूछ रहा हूँ, मतलब रहेगा प्यार रहेगा नहीं रहेगा वो ठीक है। बिल्कुल भरोसा हमारा प्यार पे तब रहेगा ना जब शिवानी सब कर लेगी सारी चीजें। अगर वो डिनाई करेगी तो फिर भरोसा कैसे रहेगा? तो फिर तो आप तो वो हो जाएगा ना कि वहाँ से गिरे और खजूर में अटके फला। नहीं अटके नहीं, सच सामने आएगा फिर भी हम ये कहेंगे। फिर भी सच लाओगे? बिल्कुल सच। अगर कोई सामने से मना कर देगा कि अमित को नहीं जानते हैं, अगर शिवानी एक्सेप्ट कर लेती है तब तो वो सच बता ही देगी ना। अगर एक्सेप्ट करती है वो। उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद पूरी है कि वो कुछ सच बताएगी सबके सामने, कुछ ना कुछ रिवील करेगी वो। बिल्कुल खुद अपनी तरफ बिल्कुल से बताएगी, बिल्कुल बताएगी। और अगर शिवानी ओपन भी होती है तो मना लेंगे इस चीज़ को लेके कि भाई पब्लिक में क्यों रख दिया। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जब बिग बॉस में आया तो हमें हर्ट हुआ, रखा हमने। और वैसे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा शिवानी की तरफ से। अच्छा, अभिषेक ना होता, मैं तो कहानी नहीं बिगड़ती। उसी पे आ रहा हूँ। मतलब अभी अभिषेक ना होता या अभिषेक अब हट जाए साइड में और शिवानी जीत कर आए, क्योंकि अभिषेक कह रहे कि अभिषेक ही मेन फसाद की जड़ है, जो कर रहा है अभिषेक कर रहा है। जो किया स्टार्टिंग में वहां से तो मुझे लगता है ऐसे ही है। अभी जो वीडियो अभिषेक का आया उसके बाद वो उनके दिमाग में तो क्लैरिफाई हो गया ना, फिर अभिषेक फसाद की जड़ है आपके हिसाब से? कहीं ना कहीं आपके हिसाब से कहीं ना कहीं अगर उन्होंने निजी नुकसान पहुंचाया है सच में मुझे, जैसे उन्होंने वीडियो में कसम खाई मैंने नहीं किया। देखिए अब डायरेक्टली काम हो तो हम ब्लेम करते हैं किसी पे, इनडायरेक्टली करवाया गया है काम। अच्छा, दिल नहीं करता कभी अभिषेक को फोन क्यों यार तुम ऐसा कर रहे हो? नहीं दिल नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें हो रही हैं वो होने दीजिए। और अच्छा ये बताओ, दिक्कत हो रही, फोन कॉल्स भी सुना है ऑफ कैमरे बात हो रही थी, धमकी उमकी भी मिल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है बिल्कुल क्या? हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। धमकी आती है सामने से कि अमित भाई मतलब वो भी शायद ब्राह्मण हैं, तो मैंने वो बोलते हैं आप मेरे बेटे के समान हो, मैं आपसे मिलके कुछ समझाना चाहूँगा। मैंने कहा क्या समझाना चाहते हो? सामने से बात करने मतलब अगर आप मीडिया से, उन्होंने बताया आपने प्रेजेंट किया कि मीडिया से। अच्छा मीडिया से? हाँ मीडिया से। मैंने कहा ठीक है, तो बता रहे अभी नोएडा से हैं, आके आप लखनऊ में टीम ले आएंगे। अच्छा। मैंने कहा टीम ले आएंगे, थोड़ी सी बातें उनकी गोलमोल वाली लगी हमें। अच्छा अच्छा। फिर समझाने वाली बात, फिर सामने से वो क्वेश्चन करे आपके पास एविडेंस क्या है? मैंने कहा जो भी हमारे पास में समय आने पे हम बता देंगे, अभी हम आपको नहीं बता सकते। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरव्यू के लिए जो भी है तो ठीक है, हम सोचेंगे। ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारे ऑफर्स आए इंटरव्यू के लिए। आप हमारे यहाँ दीजिए, अगर हम मोबाइल चेक करें तो बहुत सारे ऑफर्स हो रहे हैं। अच्छा। मैंने अभी इसे अपना इंटरव्यू बहुत कम कर दिया। आपसे प्रॉमिस किया था तो मैं आपके साथ में हूँ, अदरवाइज मेरे साथ ही नहीं होता है। हाँ फिर नहीं होता। मैंने आपसे वादा कर रखा था कि हाँ बिल्कुल मिलेंगे और इंटरव्यू होगा, इसलिए आपके साथ बैठे हुए। अदरवाइज इस समय खतरा ही है किसी से। क्या क्या धमकियां मिल रही हैं आपको वैसे? धमकी के लिए वो तो मीडिया के नाम पे बोले हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक इंटरव्यू के लिए। उसके बाद बोले हम सामने से मिलेंगे तो कुछ आपको समझाएंगे। अच्छा, समझाने की बात फिर मतलब समझाना कई तरीके का होता है। जैसे मैं कहूँगी चलो अमित भाई, समझाना वो डायरेक्ट नहीं, मैं उसको रिवील करता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ कि अमित भाई चलो आपको समझाना है, समझ जाओगे, मैं मिलूंगा तो समझ जाओगे, मैं मिलूंगा तो समझ जाओगे, मतलब ऐसा मैं मिलूंगा तो समझ जाओगे, मिलेंगे तो समझ जाओगे। अच्छा ऐसा फिर बाद में इंटेंशन उनका लड़की का मैटर है, थोड़ा जो भी करना सोच समझ के करना। अच्छा, मैंने अपनी बात रखी, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। अच्छा फिर सामने से क्वेश्चन करते हैं आपके पास एविडेंस क्या है? मैंने कहा एविडेंस जो हमारे पास में समय आने पे हम बताएंगे, हम आपको मीडिया में कहीं रिवील ही नहीं कर रहे हैं। फिर बोल रहे नहीं बेटा मैं चाहता हूँ कि पर्सनली आपसे मिलूं। अच्छा। और आपको समझाऊंगा, समझोगे भी आप, और मैं नहीं चाहता कि कहीं से आपका नाम खराब हो। अच्छा। मैंने कहा ये हमें मतलब दो तरीके की बात है, एक धमकी और दूसरा मतलब ये कि ये मिल ले मुझसे, मतलब मेरे बोतल में उतर जाए। बिल्कुल वो चाहते हैं कि सामने से हम मिले, वो उनका इंटेंशन क्या है जहाँ तक उनकी बातों से समझ जाओगे। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं हार्म पहुँचाना चाह रहे हैं। वो हार्म पहुँचाना चाह रहे हैं। वो उनका अमित मिले तो अमित को देख लेंगे, यही उनका इंटेंशन है। वो मीडिया का सहारा ले रहे केवल। अच्छा, मतलब मीडिया का सहारा ले रहे और वो हमसे जानना चाह रहे कि हमारे पास सबूत क्या है। दो उनकी मतलब कंडीशन उनकी दो ही है, क्या रखेंगे। डर लगता है? नहीं डर नहीं लगता है। अभी जिस रास्ते पे निकले हैं ये लड़ाई खुद की है और हम लड़ लेंगे। कहीं ना कहीं डर तो किसका मिल रहा है? अभी सभी का सपोर्ट मिल रहा है, परिवार का सपोर्ट है, दोस्तों का सपोर्ट है, बहुत है हमारे लिए। लड़ाई लड़ लेंगे। और ये जो धमकी आ रही है तो इस वजह से ना किसी से मेरा बात करना, किसी से मिलना, सब कुछ खत्म हो रखा है। डर तो कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि पर्सनली हम किस तरीके से करता है। कोई आके सामने से आपका फेस बहुत तगड़ा चल रहा है, हर जगह चर्चा चल रही है आपकी, तो खतरा भी बढ़ गया सर। मास्क लगा घूमा करो। मास्क लगा के चलता हूँ मैं मास्क लगा के चलता हूँ। ये डर है। आप देखिए कि अमित मिश्रा एक बात को डिस्क्लोज करते हैं, अपने रिलेशनशिप के बाद वो शिवानी के साथ मतलब उनका रिलेशनशिप रहा है। अब आगे कैसा है वो तो शिवानी बताएंगे, और ये भी बता रहे हैं कि हम तभी रिवील करेंगे जब शिवानी बिग बॉस से बाहर आ जाएगी। तो शिवानी के फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि शिवानी जीते या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल जीते, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैंने सपोर्ट में एक वीडियो भी बनाई थी। अच्छा। लेकिन उसको बाद में मैंने प्राइवेट कर लिया क्योंकि मुझे लगा कहीं जनता ये ना सोचे कि फेम के लिए कर रहा है।
चीज़ें हमारी मतलब जो भी है ना सब कुछ प्राइवेट ही हो रखी हैं। सोशल मीडिया पे कुछ है नहीं है, दूर दूर से नहीं किसी को पता है हुआ कि अमित और इनका शिवानी का क्या है। तो उस वजह से मैंने प्राइवेट कर लिया। हालांकि मैं दिल से चाहता हूँ और दुआ भी करूँगा कि वो जीते, जीत के आए, बहुत खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी, हमारे परिवार को भी खुशी होगी, सारी यूपी वालों को तो खुशी होनी होगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। बिल्कुल, तो ये अमित थे जो बता रहे थे, और फिलहाल इतने बार मतलब इंटरव्यू देकर अपनी बातों को इतने क्लेरिफाई तरीके से रखना, ये साफ तौर पर दर्शाता है, बताता भी है कि कुछ ना कुछ तो है। अब दाल काली है या दाल में कुछ काला है, ये तो जब शिवानी बिग बॉस से बाहर आएंगी तभी पता लग पाएगा, क्योंकि ना ये अभी कुछ दिखाने को तैयार, बस वही फोटो वोटो है, वीडियो है, वही है, उसी से हम लोग ये लगा रहे हैं, उसी से ये जो बता रहे हैं वही हम जान रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे ये अपने आप में सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार शिवानी ने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों ठुकरा दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिया। और अमित जो है, जो अब इस बात से बेहद परेशान है, बहुत हैरान है, इसीलिए इनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा और सामने आना पड़ा कि शायद शिवानी को लगे कि शिवानी ने जो किया है वो गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम नाम ना लेती तो ये तो बताती कि हाँ कोई था हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में जो हमें प्यार करता था। कितना प्यार करते उसे लेवल अगर देखे अमित तो कितना होगा? सब कुछ कर सकते उसके लिए, सब कुछ। कहाँ तक? जो बोलेगी वो। चांद तारे तोड़ लाओगे? चांद तारे तो पॉसिबल नहीं है सर। ये तो कहने की बात है, चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, कोई नहीं लाता, लेकिन हाँ हद क्रॉस कर देंगे ये। हद क्रॉस कर दोगे? बिल्कुल। मतलब ये जैसे कुछ प्रेम कहानियां जैसे हुई है सोनी महिवाल की, उसी में हमारी भी प्रेम कहानी है। अमित शिवानी की कहानी उसी में आएगी, उसी में आएगी। बिल्कुल। मतलब एक नई प्रेम कहानी इस वक्त चर्चा में है, अमित और शिवानी की। ये शिवानी और अमित की प्रेम कहानी एक नया रूप कब लेगी और कब ये सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, इस बात का इंतजार हमें भी रहेगा और हमारे दर्शकों को भी रहेगा।